हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री वाला एनएस। क्लास 12 केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हमने स्टार्ट की थी, जिसमें हमने 6 चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिए थे। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स हमारा लास्ट वीडियो था। उसमें मैंने आपको हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे, जो कि आपके एमपी बोर्ड या किसी भी स्टेट बोर्ड से अगर आप 12 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाले हैं और आप उससे अच्छा स्कोर अपने केमिस्ट्री के पेपर में कर पाएंगे। बच्चों, आज हम अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, जो कि चैप्टर नंबर 7 है हमारा केमिस्ट्री का, उसको देखने वाले हैं। ऑर्गेनिक का सेकंड चैप्टर हमने इनऑर्गेनिक फिनिश कर दी है, फिजिकल केमिस्ट्री मैंने फिनिश कर दी है। अब हम देख रहे हैं अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स वाला चैप्टर, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। और प्रीवियस वीडियो में मैं भी आपको बता चुका हूं बच्चों की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें कुछ कन्वर्जन भी पूछे जाते हैं, जिससे बच्चे थोड़े पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि इनको कैसे करेंगे। तो नेमिंग रिएक्शन तो इंपॉर्टेंट है ही सही, वो तो आपको करनी ही है, लेकिन जो कन्वर्जन दिए हुए हैं बच्चों, या कुछ रीजन वाले दे दिए क्वेश्चन की इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे ज्यादा क्यों होगा, ये इससे ज्यादा एसिडिक क्यों होगा, तो वो क्वेश्चन तो आप याद कर लेंगे बच्चों। लेकिन जो कन्वर्जन होते हैं उसमें आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, कुछ फॉर्मूलेस आपको याद होने चाहिए, या नेमिंग रिएक्शन को ही उसने कन्वर्जन में चेंज करके दे दिया तो आपको पता होना चाहिए कि आप उसको कैसे अटेंड करें, कैसे उसको सोल्व करना है। तो कुछ कन्वर्जन भी कुछ प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, वो भी मैंने यहाँ पर दिए हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे इस चैप्टर में। देखते हैं, बात करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन, रीमल-टीमन रिएक्शन और कोल्बे रिएक्शन। अल्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, नेमिंग रिएक्शन है, दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कोल्बे रिएक्शन या कोल्बे श्मिट रिएक्शन इसको बोला जाता है, और रीमल-टीमन रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन आप जरूर करके जाएं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस चैप्टर के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, राइट द डिफरेंस बिटवीन अल्कोहल एंड फिनोल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अल्कोहल एंड फिनोल में डिफरेंस आपसे पूछा जाता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको उसको याद करना है। कोई भी 3 पॉइंट आप उसमें याद कर ले, क्योंकि इस चैप्टर में से 3 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। बिकॉज हमारे पास कोई मार्किंग स्कीम तो है, लेकिन कोई ब्लूप्रिंट हमारे पास नहीं दिया गया है, तो हम बता नहीं सकते हैं कि 3 नंबर का आएगा, 4 नंबर का आएगा, 2 नंबर का आएगा। बट आई एम श्योर डेट की या तो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा या 4 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर में से आना है। अगला क्वेश्चन बच्चों हम देखते हैं, राइट विक्टर मेयर मेथड। जो अल्कोहल को, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने की, आइडेंटिफाई करने की मेथड है बच्चों। तीनों चारों जितनी भी है, ऑक्सीडेशन हो गया आपका, डिहाइड्रेशन हो गया आपका, उसके बाद में लुकास रिएजेंट हो गया, विक्टर मेयर हो गया, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। ये 3-4 जितनी भी है वो आप जरूर करें, जरूर इसको प्रिपेयर आपको करना है फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों, ये आपका हो गया विक्टर मेयर। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन, लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट भी एक मेथड होती है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को आइडेंटिफाई करने की, अलग अलग रिएक्शन उसमें होती है, तो वो आपको करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको करना है। उसके बाद में, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज हायर देन ईथर। ये रीजन वाला क्वेश्चन है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल जो होता है वो ईथर से ज्यादा होता है, भाई क्यों, उसको आपको बताना है। फिर कुछ कन्वर्जन दिए क्वेश्चन नंबर 7 में कि आप इससे इसको कैसे बनाओगे, है ना। जैसे कि मान लो कि आपको एक कंपाउंड दे दिया और बोल दिया कि इससे इसको बनाना है, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे इसने बोल दिया कि आपको इथेनॉल से डाइथाइल ईथर बनाना है। अब इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH और डाइथाइल ईथर का क्या होगा, C2H5 बीच में O, C2H5। तो ये इससे आपको ये बनाना है। नेक्स्ट है आपका, डाइथाइल ईथर से इथेनॉल बनाना है, इसका उल्टा कन्वर्जन इसने दे दिया है। और फिर इथेनॉल से बनाना है आपको इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट आप कैसे बनाओगे इथेनॉल से। ये 3 कन्वर्जन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे हैं, इसलिए आप इनको जरूर प्रिपेयर करके जाएं। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, फिनोल आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। फिनोल जो होता है वो अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक क्यों होता है, ये आपको बताना है। या एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल, ऐसा भी वो पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है 9th वाला, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज हायर देन करस्पॉन्डिंग एल्केन। करस्पॉन्डिंग एल्केन का मतलब ये बच्चों कि जितने नंबर ऑफ कार्बन का एल्कोहल होगा, जैसे मान लो C2H5OH है, C2H5OH है, तो हमारा जो एल्केन होगा वो भी कितने कार्बन का होगा, 2 कार्बन का होगा। तो यहां पर क्वेश्चन दिया है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज हायर देन करस्पॉन्डिंग एल्केन। करस्पॉन्डिंग एल्केन से
ज्यादा क्यों होता है वो आपको बताना है, क्योंकि उसमें एच बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए वो आपको पूरा प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है आपका 10th वाला, हाउ विल यू ऑब्टेन फॉलोइंग फ्रॉम फिनोल। फिनोल से आप इन चीजों को कैसे बनाएंगे। सबसे पहला आपका 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। देखो बच्चों, ये वाली जो रिएक्शन है आप सभी चैप्टर में पढ़ते हैं, आपने बेंजीन के अंदर भी पढ़ा है, आपने 11th में भी पढ़ा था, है ना। बेंजीन के अंदर आप 12th के में पढ़ते हैं, हेलोरिन्स के अंदर, और यहाँ पर आप फिनोल के अंदर पढ़ने, बेंजीन के ऊपर OH लगा देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फिनोल बोलते हैं। तो फिनोल में भी ये रिएक्शन आप कर सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोफिनोल आपको बनाना है तो NO2 ग्रुप को आपको जोड़ना है, नाइट्रो ग्रुप आपको जोड़ना होगा। फिर आपको 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बनाना है तो आपको ब्रोमीन जोड़ना होगा, Br। नेक्स्ट है आपका एनिलीन आपको बनाना है। एनिलीन कैसे बनता है बच्चों, बेंजीन के ऊपर आप क्या लगाएंगे, बेंजीन के ऊपर अगर आप NH2 लगा देते हैं, दैट इज कॉल्ड एनिलीन। और अमाइंस वाले चैप्टर में हम देखते हैं ना, एरोमेटिक अमाइन जो होते हैं, उसका एग्जांपल है प्राइमरी अमाइन है हमारा एरोमेटिक, वो आपको बनाना है। नेक्स्ट है आपका बेंजीन। बेंजीन आप कैसे बनाएंगे वो भी आपको पता होना चाहिए। फिर है ऑर्थो एंड पैराक्रिसोल। ऑर्थो एंड पैराक्रिसोल क्या होता है, ऑर्थो एंड पैराक्रिसोल आपको कैसे बनाना है। फिर आपका फिनोक्थेलिन। फिनोक्थेलिन आप कैसे बनाएंगे, तो ये सारे कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर करके जाएं। फिर है आपका 11th क्वेश्चन, प्योर फिनोल इज कलरलेस सॉलिड बट पिंक इज बट इट इज कन्वर्टेड इनटू पिंक आफ्टर सम टाइम बाय प्लेसिंग ओपन इन एयर। कि जो प्योर फिनोल होता है वो कलरलेस होता है, सॉलिड होता है, बट इसको अगर आप ओपन एयर में रखते हैं तो कुछ टाइम के बाद ये क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। क्यों हो जाता है वो आपको रीजन इसका बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका, अब यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि ये इससे रिएक्शन होगा तो क्या करेगा। तो पहला 12 का पहला आपको दिया है, एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड। जो एल्काइल हैलाइड होता है वो किससे रिएक्ट करेगा, रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। उसके बाद फिनोल हीटेड विद जिंक पाउडर। फिनोल को जब जिंक पाउडर के साथ हीट करोगे तो बेंजीन बनेगा, वो यहां पर भी आपको दिया हुआ है। फिर 13 वाला क्वेश्चन, राइट द इक्वेशन। इनकी इक्वेशन आपको लिखना है, एल्काइलेशन ऑफ एनिसोल, नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल, ब्रोमिनेशन ऑफ एनिसोल और एसाइलेशन ऑफ एनिसोल। अब एनिसोल क्या होता है बच्चों, जब बेंजीन के ऊपर OCH3 आप लगा देते हैं, बेंजीन के ऊपर OCH3 जब आप लगा देते हैं तो उसको बोलते हैं एनिसोल। अब यहां पर बोलना है कि एल्काइलेशन ऑफ एनिसोल। एल्काइलेशन ऑफ एनिसोल का मतलब बच्चों CH3 ग्रुप आपको लगाना है, एल्काइल ग्रुप उसमें आपको ऐड करना है, तो CH3Cl से आप रिएक्शन करवा दो, सिंपल है। फिर है नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल, NO2 ग्रुप आपको जोड़ना है। नेक्स्ट है आपका ब्रोमिनेशन ऑफ एल्काइल एनिसोल, ब्रोमीन आपको जोड़ना है, हेलोजन एटम जो हेलोजन ग्रुप आपको जोड़ना है। और नेक्स्ट होता है एसाइलेशन, एसाइल ग्रुप आपको इसमें जोड़ना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अगर मैं अल्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात इस चैप्टर के अंदर करूं तो सबसे पहले आप एल्कोहल फिनोल में डिफरेंस जरूर करके जाए एग्जाम में। उसके बाद में जो विक्टर मेयर मेथड हो गई, आपकी लुकास रिएजेंट वाली मेथड हो गई, 2-4 मैंने जो रीजन वाले क्वेश्चन बताए हैं, फिनोल का एसिडिक नेचर मैंने आपको बताया है। और उसके बाद में ये वाले जो कन्वर्जन है, ये वाले जो कन्वर्जन इथेनॉल से डाइथाइल ईथर कैसे बनाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप जरूर प्रिपेयर करें। और देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए, थोड़ा सा लॉजिक आपको वहां पर लगाना है तो क्वेश्चन आप जरूर सोल्व कर पाओगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पूरे नंबर लेकर आओगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 चैप्टर है हमारे, हेलोएल्केन हेलोएरिन है, एल्कोहल फिनोल है, उसके बाद में एल्डिहाइड कीटोन और अमाइंस, 4 चैप्टर है। ज्यादा वेटेज है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही बच्चे गलतियां करते हैं, तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करें ताकि बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे उसमें स्कोर करें। रही बात इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो उसमें तो रटने वाला कॉन्सेप्ट है, वो आप उसको याद कर ले। तो फिजिकल केमिस्ट्री की अगर बात करें तो न्यूमेरिकल पे थोड़ा आप उसमें ध्यान दे दें। तो ये सारे क्वेश्चन आप नोट डाउन कर सकते हैं, या इनका शॉर्ट वीडियो या शॉर्ट्स मैंने अवेलेबल करवा दिया है मेरे चैनल पर। और ये वीडियो भी मैं प्लेलिस्ट में अपलोड कर दूंगा, अपलोड करके प्लेलिस्ट में उसको ऐड कर दूंगा। तो हमारे 7 चैप्टर्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं बच्चों। अब 3 चैप्टर और हमारे बचे हैं, और उसके बाद बहुत जल्दी हम बायोलॉजी के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लाने वाले हैं। तो आप अगर वीडियो देख रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो अपने फ्रेंड्स से के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि उन बच्चों तक भी ये चीजें पहुंच पाए जो 12 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो पैनिक हो रहे हैं कि कैसे क्या पेपर बनेगा, क्योंकि इस बार बोला जा रहा है कि केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा टफ आने वाला है।
तो उन बच्चों तक भी आप ये शेयर करें। थैंक्स टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि हमारी केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत बड़ा चैप्टर है और ज्यादा नंबर का भी है। तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हम लाने वाले हैं और उसमें आपको बताएंगे कि कौन कौन से कन्वर्जन और कौन कौन सी नेमिंग रिएक्शन आपको अच्छे से करना है। थैंक्स टू ऑल।